हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल और इसमें जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर दूँ स्क्रीन पर। राम, मोहन और सोहन पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. राम विड्रॉ 3000 every month and Mohan withdraw 4000 every month. Interest on drawing 6% per annum was charged, whereas partnership deed was silent about interest on drawing. इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब है कि आपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज नहीं करना था। तो अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर से लिया जाता है तो उसे वापस अपोजिट कर देंगे। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, रेक्टिफाई द एरर। अब देखो इसमें भी क्या है, हमें एडजस्टिंग जर्नल एंट्री करनी है। तो आपको ये एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी वर्किंग नोट में, और ये जर्नल वाला स्ट्रक्चर आपको फेयर वर्क में बनाना होगा। अब ड्राइंग्स दी है राम की और मोहन की। अब सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। वैसे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ना, वो क्या होता है, पार्टनर से लिया जाता है। पार्टनर से क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो मतलब पार्टनर्स देते हैं तो पार्टनर्स में डेबिट होता है, मतलब माइनस होता है। लेकिन वो साइलेंट थी पार्टनरशिप डेट, तो अब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इनको वापस दे दिया जाएगा। मैंने हर क्वेश्चन में पीछे भी पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक कराया। मैंने बहुत इजी वे में एडजस्टमेंट टेबल सिखाई है कि पार्टनर्स का कॉलम बनाना है और लास्ट में फर्म का कॉलम बनाना है। तो जो यहाँ पर आप प्लस करोगे, आपको अलग से डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला अपोजिट हो जाएगा। अब सबसे पहले ऊपर लिख लो, प्लस का मतलब क्रेडिट, ऐसे आप कर सकते हो, और लास्ट में अपोजिट डाल दो डेबिट। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स wrongly charged। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। राम की कितनी है, 3000। राम की आर फॉर राम 3000 एवरी मंथ, मतलब 12। कितने मंथ्स होते हैं, 12। कितने परसेंट रेट है, 6% पर एनम। हमेशा हमें इसके बाद आपको क्या लगाना होता है, टाइम पीरियड लगाना होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि उन्होंने ड्राइंग्स कब की है, कि आप उन्होंने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की है या फिर क्वार्टरली करी है, जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो ना ही कोई डेट गिवन है, तो आप कितना टाइम पीरियड लगाते हो, 6 मंथ का लगाते हो। ये हो गया राम का। ऐसे ही शाम का लगा लो, मोहन का लगा लो। उसने की है 4000 एवरी मंथ, उसके बाद 6%, उसकी भी कोई डेट मेंशन नहीं थी, तो इसलिए उसका भी कितना टाइम पीरियड लगेगा आपका, 6 मंथ का टाइम पीरियड लगेगा। तो अब हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 30 इंटू 6 180 इंटू 6। इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया वो कितना आया, 1080। अब ऐसे इसका कर लो, 20 से 20 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 40 इंटू 6 240 इंटू 6 1440। ये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब ये इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर प्लस कर दोगे, क्योंकि ये इनसे हमें नहीं लेना था तो इसे वापस दे देंगे। जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है ना, तो वो उनमें जाके क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका ब्लैंक कर दो ऐसे, क्योंकि इसकी कोई बात हुई नहीं है। इन दोनों को क्या करो, सम कर दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा। अब और तो कुछ क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। लास्ट का टोटल क्या आया, नेगेटिव आया। इसको आप यहाँ पे नेगेटिव में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे इनकी रेशो में। नेगेटिव का मतलब लॉस, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, लॉस डिवाइडेड इन कौन सी रेशो इनकी, 2:1:1, 2:1:1। 2520 को आप इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव है ना, तो पहले नेगेटिव का साइन लगा दो और लास्ट में पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब डेबिट। यहाँ पे आप ऊपर लिख लो। अलग से सेपरेट कॉलम बनाने से कंफ्यूजिंग होती है, इससे इजी टेबल नहीं हो सकती है। तो 1260 630 और 630, और लास्ट में इसको 0 कर देते हैं। अब इसका टोटल कर दो, ये तो आ गया 0। अब देखो कौन सा नंबर बिगर है, ये वाला बिगर है, तो इसका माइनस का साइन है, इसमें से इसको माइनस कर दो। 0 180, इसमें बिगर नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 0 ये पॉजिटिव आएगा, इसमें तो नेगेटिव ही है। अब आपकी जर्नल एंट्री इसके बेस पे बनेगी। नेगेटिव का मतलब ये डेबिट होगा,
ये क्रेडिट होगा पॉजिटिव है और ये डेबिट होगा। अब कौन नेगेटिव, डेबिट और क्रेडिट की इसमें जर्नल एंट्री कर दो। कौन डेबिट है, राम, तो आप यहाँ पे डालो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन डेबिट है, सोहन, तो सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल। अब यहां पे नरेशन भी लिख दोगे, एडजस्टिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना 180 और इसका कितना है 630 और इसका टोटल 810। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आता है। ये 4 मार्क या 3 मार्क में क्वेश्चन आपका आएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो कि आपका इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। आपको क्लोजिंग कैपिटल जब गिवन हो और आपको एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट भी आपको गिवन हो, तो आपको उसे ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अब ये क्वेश्चन अब मैं कराऊंगी। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर। Simrat and Deep, partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio 3:2 on 31st March। देखो जब भी 31st मार्च आए तो आप समझ जाओ कि आपको कैपिटल कौन सी दी हुई है, क्लोजिंग, और हमें कौन सी चाहिए होगी है, ओपनिंग। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ये 4,80,000 एंड 6 लाख। फर्स्ट में सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1,20,000 एंड वीर विड्रॉ 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। जब फ्रॉम हिज कैपिटल लिखा होता है तो दिस मीन्स वो कैपिटल का विड्रॉ है, ना कि वो ड्रॉइंग्स है। 1 अक्टूबर को सिमरत विड्रॉ 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड नॉट बीन अलाउड। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज ₹2,40,000। पार्टनर ड्राइंग्स आपको गिवन है। नीचे आपको बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। अब देखो सबसे पहले हमें ना कैलकुलेशन करनी है। आपको जब कैपिटल क्या है, फिक्स है, दोनों मेथड से आपको निकालना है, फिक्स भी और फ्लक्चुएटिंग भी। देखो जब फिक्स होती है और फ्लक्चुएटिंग होती है और आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हो, उससे आपको ओपनिंग बनाना है। सिर्फ एक चीज़ का चेंज होता है, आपको मैं यहाँ पर नोट डाउन करा देती हूँ। 11th में आपने सीखा होगा कि जब आप क्लोजिंग कैपिटल, सीसी मतलब क्लोजिंग कैपिटल, जब हम निकालते थे ना, देखो जब फिक्स होती है ना कैपिटल, तो उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। सिर्फ आप 2 चीज़ों का कर सकते हो। जो आपकी कैपिटल होती है, जैसे जिस बैलेंस से, मतलब आपने ओपनिंग कैपिटल लगाया, ओपनिंग कैपिटल मतलब जिससे आपने अपना फिक्स डिपॉजिट कराया, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एसी मतलब एडिशनल कैपिटल, और पैसों आप उसे डाल सकते हो, जिससे उसमें आप एफडी को आप बढ़ा सकते हो और उसी एफडी में से आप उसका विड्रॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, विड्रॉल, मतलब वो लेकिन ड्राइंग्स नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों से आपका क्या बनती है, वो क्लोजिंग है। इसके अलावा इसके अंदर प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या आपका प्रॉफिट का शेयर या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई भी आपका इसमें पार्ट नहीं आएगा। कब, ये कौन सा फॉर्मूला है, जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसी के बेस पे अब हमें क्या निकालनी है, ऐसे ओपनिंग कैपिटल। जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो ये इधर आके क्लोजिंग कैपिटल में इधर आके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो आपका क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, जो एडिशनल कैपिटल होगी वो माइनस हो जाएगा और जो विड्रॉल होगा ना आपका, वो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करोगे और यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसी फॉर्मूले पे सबसे पहले क्या लिखा मैंने, क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लिखो, क्लोजिंग कैपिटल दोनों की आपको गिवन है 4,80,000 और इसकी दी हुई है 6 लाख। उसके बाद आपको क्या दिया, फर्स्ट में को सिमरत ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगाई और इसने क्या किया, विड्रॉल किया। तो फर्स्ट में को आप क्या करोगे, आप एडिशनल कैपिटल पहले आप क्या करोगे, जिसने एडिशनल कैपिटल लगाई है, जिसने एडिशनल कैपिटल लगाई है, इसने क्या किया, एडिशनल सिमरत ने, तो इसकी एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो कितना इसने किया 1,20,000, क्योंकि एडिशनल कैपिटल क्या होगी माइनस होगी। लेकिन उसने क्या किया था 60,000 विड्रॉल किया था। तो आप यहाँ पे एडिशनल कैपिटल और स्लैश लगा दो, जैसे जैसे सीक्वेंस में बोला है वैसे वैसे करो। ये नहीं कि उसका एडिशनल कैपिटल बोला है और उसका विड्रॉल बोला है तो पहले आप उसकी एडिशनल कैपिटल ढूंढो, दोनों को साथ में लिख दो, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल, स्लैश लगा दिया। इसमें इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और उसका 60,000 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया एडिशनल कैपिटल लगाई, यहाँ पे आप लिख लो, और इसने क्या किया विड्रॉल किया। अब इसका आप टोटल करते जाओ साथ के साथ, इसको माइनस कर दो तो इसका कितना आ जाएगा 3,60,000 और इसको ऐड कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा 660, क्योंकि विड्रॉल प्लस होता है। उसके बाद इन्होंने 1 अक्टूबर को चेंजेस हुआ, इसने विड्रॉल किया और इसने एडिशनल कैपिटल किया, मैंने ये लिखा ही हुआ है तो अब इसमें ऐसे सेम कर दो। उसने क्या किया सिमरत ने विड्रॉल किया तो इसका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2,40,000 और उसने क्या किया एडिशनल कैपिटल लगाई थी उसका माइनस हो जाएगा, अब अपोजिट हो जाएगा। अब इसका ऐसे टोटल कर लो, अब इसको प्लस करो तो इसका कितना आ रहा है 6 लाख, इसको माइनस करो इसका क्या आ रहा है ये आ रहा है। तो ये हमारी क्या आ गई ओपनिंग कैपिटल। यहां तक आपने क्या किया जब आपकी कैपिटल क्या थी फिक्स थी, तो ये हमारी क्या आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब इसमें हमें कुछ और एडजस्टमेंट नहीं करनी है। ओपनिंग कैपिटल कब 1 अप्रैल को। अब देखो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बहुत इजी तरीका है। जैसे जैसे उन्होंने डेट्स दी हैं स्टार्ट कहाँ से करना है आपको 1 अप्रैल से। तो सबसे पहले आप कैपिटल लिखेंगे 1 अप्रैल को, जो 1 अप्रैल का है उसमें मैं मंथ्स लगाती जाऊंगी, उतने उतने मंथ्स का आपको क्या लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल कितनी है 6 लाख और 3,60,000 आपका इसके ऊपर और इसके ऊपर पूरा। 1 अप्रैल को क्या थी ओपनिंग कैपिटल। फिर इन्होंने चेंजेस कब किया वो डेट्स लिख लो 1 मई को और 1 अक्टूबर को। तो 1 मई और 1 अक्टूबर ये चेंजेस है। तो जैसे जैसे उनकी कैपिटल है वैसे वैसे आप क्या करो वैसे वैसे लिख दो। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल कितनी है 6 लाख और इसकी कितनी है 3,60,000। अब इनके ऊपर मैं यहाँ पे साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालती जाऊंगी। 1 अप्रैल है तो इसके ऊपर पूरे जो डेट है उसी डेट से आपको स्टार्ट करना है और 31 मार्च तक आपको जाना है। कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। तो इसके ऊपर लगाऊंगी तो कितना आ जाएगा 36,000। अब इसके ऊपर लगाऊंगी तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा 21,600। अब 1 मई को क्या हुआ सिमरन एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ हुआ था, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल। अब ये तो हमें सीधी जब आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हो तो सीक्वेंस में जाता है। अब जिसने एडिशनल कैपिटल लगाई उसका इंटरेस्ट क्या होगा प्लस होगा, जिसने विड्रॉल किया उसका इंटरेस्ट क्या होगा माइनस होगा। अब इसकी कैपिटल सिमरत ने कितनी कैपिटल लगाई थी 1 मई को 1,20,000 तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई 1,20,000। उसने क्या किया 1 मई को 60,000 इसने विड्रॉ किया था तो इसका माइनस इसने निकाल ली और इसने ऐड कर दी। जिसने एडिशनल कैपिटल लगाई उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के आप प्लस कर दो, जिसने निकाली उसका इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर दो। तो अब क्या करोगे डेट कौन सी है 1 मई, तो आप 1 मई से इसके ऊपर पूरे 12 मंथ्स लगेंगे, पूरा 12 मंथ्स इसके ऊपर 1 मई से आप स्टार्ट करोगे। किससे स्टार्ट करोगे 1 मई से इस कैपिटल्स के ऊपर, तो आपका 11 मंथ्स का लगेगा। तो आपको निकालना पड़ेगा 1,20,000 के ऊपर आप निकालोगे कितने परसेंट 6% और 11 मंथ्स और इसके ऊपर 60,000 इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 60,000 6% और 11 मंथ्स। पहले इसके ऊपर एक का निकाल लो क्योंकि ये अमाउंट जस्ट हाफ है, ये और ये दोनों सेम है, एक का निकाल लो उसका जस्ट हाफ कर दो। इसका अगर आप निकालते हैं तो ऐसे करो कितना आ गया 6,600 और इसका कितना आ जाएगा 3,300। तो आप यहाँ पर क्या करोगे इसको 6,600 को प्लस कर दो और इसको 3,300 को
माइनस कर दो। यहाँ तक पहले कैलकुलेशन कर लो। आपका इंटरेस्ट ऑन ये इसको ऐड कर दो, 0 0 6 2 0 ये 6 6 + 6 12 42,600 0 0। अब चेंजेस कब हुए थे? 1 अक्टूबर को। फिर से वही एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल हुआ था। आप क्या करेंगे? 1 अक्टूबर को इसने क्या किया था? विड्रॉल किया था, तो इसका 2,40,000 माइनस, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, और इसने क्या किया था? ऐड किया था 3 लाख। तो बस इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल दो, वो माइनस हो जाएगा, और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दो, वो प्लस हो जाएगा। कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। और इसके ऊपर 11 मंथ्स का। जो जो आपने ये कैपिटल्स लगाई उतने उतने मंथ्स का, और इसके ऊपर 12 मंथ्स का। तो अब इसके ऊपर आप क्या करो? 2,40,000 वो अब आप कैलकुलेट कर लेना कैसे करना है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। 2,40,000 और इसका 3 लाख। कितने मंथ्स? 6 मंथ्स और 6%। अब आप कैलकुलेट कर लेना, इसका 7,200 आ रहा है और इसका 9,000 आ रहा है। तो यहाँ पे इसने विड्रॉल किया था, तो इसका 7,200 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, इसका प्लस हो जाएगा। आप टोटल कर लो, ये आपका आंसर टैली कर जाएगा। इसको करो, इसका तो ये आ रहा है और ये आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, जब कैपिटल क्या है? फिक्स है। लेकिन अब इसी में ही हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, कुछ चेंजेस कर देते हैं, और इसी क्वेश्चन को ही आप सेम आप फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर दोगे। आप इसी में ही आपको मैं करके दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं करना है, सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर कैपिटल कौन सी हो जाएगी? फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग। आपको करके दिखाओ ताकि आपको समझ आ जाए। ये कैपिटल कौन सी हो जाएगी? फ्लक्चुएटिंग। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया था? ये वाली तो एडजस्टमेंट्स हो गई, एडिशनल कैपिटल की और विड्रॉल की, प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स पे दिया था। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे। देखो कैसे, इसको पहले रब करती हूं। देखो, जहां पे आपने ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉल, इसी में जब पार्टनर्स को मिलेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। लेकिन जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। माइनस कर दो प्रॉफिट और माइनस प्लस कर दो ड्रॉइंग्स। अब हमने क्या करना है? यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया ही हुआ है, बाकी बचा ड्राइंग्स की और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट। तो ये सारी चीज तो एज इट इज जाएगी, इसमें आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे इनकी ड्राइंग्स और माइनस कर देंगे प्रॉफिट। जब फिक्स होती है तो उसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल की एडजस्टमेंट होती है, लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो जितनी भी चीजें होती है वो अपोजिट हो जाती है, चाहे वो एडिशनल कैपिटल हो, विड्रॉल हो, प्रॉफिट हो, ड्रॉइंग्स हो। अब प्रॉफिट वैसे क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ड्रॉइंग्स क्या होती है? माइनस होती है, अब वो क्या हो जाएगी? इनमें प्लस हो जाएगी। 120 एंड 60, इसमें 120 और 60, इसको साथ के साथ कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 720 और ये कितना हो जाएगा? 420। अब प्रॉफिट कितना है आपका? देखो 2,40,2,40 जो था आपको इसकी रेशो दी हुई थी 3:2 थी आई थिंक, कैपिटल 3:2, और प्रॉफिट को आपको इसे क्या करना है? माइनस करना है। 2,40,000 है, इसको 3:2 में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 96 और 14,400 को इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना आ रहा है? 1,44,000 और 96, 1,44,000 और 96,000। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस का इशू है, लेकिन आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा। इसको माइनस करो,
ये आपकी आ गई, क्या आई है, ओपनिंग कैपिटल। अब देखो नीचे वाला पोर्शन सेम रहेगा, बस अब करना क्या है आपको, यहाँ पर ये चीजें सेम रहेगी, बस आपकी ओपनिंग कैपिटल जब फिक्स थी ना, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल 6 लाख और 3,60,000 थी, लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो गई तो ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 6 लाख की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5,76,000 हो जाएगा। बस इसमें आपको चेंज करना है, इसको बाकी सेम रहेगा, आपको कुछ भी, इसको आप लेकिन दोबारा से करोगे, यहाँ पे हम इसको चाहे सारा सब सेम कर लेते हैं, इसको इनकी कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये विड्रॉल इसका सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। देखो अब जो इनकी ओपनिंग कैपिटल हो गई, इसकी कितनी हो गई, 5,76,000 और इसकी कितनी हो गई, 3,24,000। अब इसके ऊपर डेट क्या है, 1 अप्रैल, मंथ कितने लगेंगे, पूरे 12 मंथ, बाकी ये वाला चेंज नहीं है। अब इसके ऊपर निकाल लेते हैं, 5,76,000 के ऊपर 6%, 3,45,60 और ऐसे इसका निकाल लो, 3,24,000 का 6%, 19,440। अब यहाँ पर आप इसको डाल दो, 3,4,560 और इसका आ जाएगा 19,440। बस बाकी अब ये तो सेम रहना है, इसको आप ऐड कर दो, अब इसको इसमें ऐड कर दो, 0, 6 और इसमें से इसको माइनस कर दो, 3 आएगा। अब ऐसे इसको माइनस कर दो, 0, 4 और इसको आप इसमें प्लस कर दो, आपका ये वाला आंसर आएगा, जो कौन सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी, जब कैपिटल कौन सी होगी, फ्लक्चुएटिंग। ये आपको सेम रखना है, बस ये ध्यान रखना है। डिफरेंस क्या होगा कि आपकी कैपिटल जो ओपनिंग होगी ना, वो चेंज होगी जब फिक्स होगा और जब फ्लक्चुएट